everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। देखो इस चैप्टर की 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। पिछली 3 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर की पूरी थ्योरी काफी डिटेल में कवर कर ली। अब आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखो 10 से 11 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। हर पैटर्न के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, इन क्वेश्चंस को मेरे साथ में सॉल्व करके देखना है। इसके बाद में आप जो भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, TR जैन, संदीप गर्ग, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस गिवन है, उनकी प्रैक्टिस करो। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे एप्लीकेशन पर पूछ सकते हो, यहाँ पर कॉमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमारे 3 मेन फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो याद करो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। पहला फॉर्मूला याद हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सेकेंड फॉर्मूला आता है हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम होता है बोरोइंग्स। कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और टोटल रिसीट्स के अंदर हमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना अदर देन बोरोइंग्स। अब मैम टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, दोनों एक्सपेंडिचर हो गए। उसमें से हमें टोटल रिसीट्स माइनस करनी है, तो रेवेन्यू रिसीट्स भी हो गई प्लस कैपिटल रिसीट्स भी हो गई। बस कैपिटल रिसीट्स में हमें ध्यान रखना है, हमें लेना है अदर देन बोरोइंग्स, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स में क्या आती है, हमारी बोरोइंग्स भी आती हैं, तो हमें यहाँ पर बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। समझ में आ गया। लास्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। सिंपल सा है, फिस्कल डेफिसिट के अंदर से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। जो गवर्नमेंट अपने पास्ट लोन्स पर इंटरेस्ट पे करी, उस इंटरेस्ट को हमें माइनस करना है। तीनों फॉर्मूलाज याद हो गए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से फॉर्मूला में आता है, पहले फॉर्मूला में आता है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो वही फॉर्मूला हम लगाते हैं। फर्स्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट का। तो क्या फॉर्मूला था, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही फॉर्मूला था। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, तो रेवेन्यू डेफिसिट गिवन होना चाहिए। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास में गिवन है, कितना है, 20 करोड़। तो अभी सिंपली 20 लिख दिया, इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो एज इट इज लिख दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस क्या करना है, रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स भी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 75। समझ में आ गया, आसान सा है। तो ये 20 इस 75 को इधर ले आए, ये प्लस का हो गया, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया, दोनों को प्लस कर दो, 75 और 20 कितना हो गया, 85, 95। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास में आया, शॉर्ट में लिख देते हैं, रुपीस का साइन ऊपर लगा हुआ है, कितना आ रहा है, 95। यूनिट कितनी गिवन है हमारे पास में, करोड़। तो याद रखना रुपीस का साइन गिवन है, डॉलर गिवन है, वो हमें मेंशन करना है। यूनिट गिवन है लैक्स, करोड़, वो हमें मेंशन करनी है। समझ में आ गया, पहला कैसे करा, आसान सा था। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिस्कल डेफिसिट। तो देखो फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम बोरोइंग्स भी होता है, और कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली बोरोइंग्स गिवन होता है, तो लिख दिया करो जो फिस्कल डेफिसिट है वही बोरोइंग्स है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में बोरोइंग्स गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो सेकंड हम निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट। कैसे निकालेंगे, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स, ठीक है। और टोटल रिसीट्स में हमें क्या नहीं लेना, अदर देन बोरोइंग्स, हमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। समझ में आ गया। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर,
टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमने फर्स्ट वाले में निकाला था 95 करोड़, समझ में आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 95 करोड़ अभी हमने निकाला, प्लस हमें क्या लेना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन में गिवन है कितना है 120 करोड़ है। तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, समझ में आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स। तो पहली रिसीट्स होती है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी गिवन है हमारे पास में 75, तो ये हो गया 75 प्लस कैपिटल रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट्स में हमें बोरोइंग्स नहीं लेनी। तो देखो यहां पर गौर से देखो क्या लिखा है, कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल रिसीट्स हैं इसमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं है, समझ में आया। अगर कभी भी साथ में नेट ऑफ बोरोइंग्स लिखा है इसका मतलब बोरोइंग्स हटा के गिवन है, तो अच्छा है हम डायरेक्टली ले सकते हैं। वैसे भी हमें नेट ऑफ बोरोइंग्स चाहिए, यानी कि अदर देन बोरोइंग्स। कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं है और यही हमें चाहिए। ये कितना है हमारे पास में 110। इजी पीजी है कि दोनों तरह के हमने खर्चे ले लिए, दोनों तरह की रिसीट्स ले ली। कैपिटल रिसीट्स हमें अदर देन बोरोइंग्स लेनी है और हमारे पास में नेट ऑफ बोरोइंग्स यानी कि अदर देन बोरोइंग्स ही गिवन है। कर दे प्लस कितना आ रहा है 120 और 95, तो ये 5 हो गया, 9 और 2 10 11, ये हो गया 215। इसमें से माइनस करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये 5 है, ये 8 है, ये हमारे पास में आ रहा है 185। तो 215 में से 185 गया तो ये हमारे पास में आ गया ₹30 करोड़। समझ में आ गया किस तरह से करा है, कोई डाउट नहीं है। थर्ड हमें क्या निकालना है इसके अंदर, प्राइमरी डेफिसिट। ये और भी आसान है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस कर देते हैं, फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही माइनस करते हैं। फिस्कल डेफिसिट कितना आया हमारे पास में 30 करोड़, इसमें से हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस करनी है। इंटरेस्ट पेमेंट्स भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 12 है, तो ये हम लोगों ने माइनस कर दिया। ये हमारे पास में आ गया ₹18 करोड़। कभी भी अगर इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो लास्ट में आपको अपने सारे आंसर्स को या तो बॉक्स में डालना है या फिर एक काम करा करो अंडरलाइन कर दिया करो। समझ में आ गया, ये हो गई हमारी तीनों चीजें, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट अ गवर्नमेंट बजट। पहला हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है कितना है 100 लाख गिवन है, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स भी क्वेश्चन में गिवन है कितना है 70 है, तो ये हमारे पास में आ गया ₹30 लाख। इस बार यूनिट कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लाख गिवन है, कितना आ गया ₹30 लाख। पहली चीज तो क्लियर हो गई। सेकंड हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट। तो देखो क्वेश्चन के अंदर बोरोइंग्स गिवन है क्या, क्योंकि बोरोइंग्स को ही हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। बोरोइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और रिसीट्स कौन सी लेनी है, अदर देन बोरोइंग्स। नेट ऑफ बोरोइंग्स भी बोल सकते हो इसे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। करके तो सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो गिवन है कितना है 100 है, तो ये हो गया हमारे पास में 100, प्लस हमें चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आप गौर करो दो बातें यहां पर गिवन है। एक तो गिवन है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक गिवन है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ अगर हम प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे तो क्या हमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों ने ले लिया, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। अगर हम प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें पूरा मिल जाएगा।
तो 120 और 80 कितना हो गया, 200 हो गया। ये हमारे पास में आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ में आ गया। ये 200 हमारे पास में क्या आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इन दोनों को प्लस करा 200 आया, ये क्या है हमारे पास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई डाउट। अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है, टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में पहली है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी गिवन है हमारे पास में, 70 गिवन है। फिर हमें लेनी है कैपिटल रिसीट्स लेकिन अदर दैन बोरोइंग्स। तो कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग्स माइनस करके ही डायरेक्टली गिवन है, क्वेश्चन हमसे मेहनत नहीं करवा रहा। तो ये हो गया 130 डायरेक्टली, समझ में आ गया। तो ये कितना आया, दोनों को प्लस करा 300 माइनस इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है 200। तो ये हमारे पास में आ गया ₹100 लाख हमारे पास में यूनिट गिवन है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला क्या था प्राइमरी डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट में से हमें माइनस करनी है इंटरेस्ट पेमेंट्स। चलो भाई करके देखते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट है हमारे पास में 100, अभी निकाला है, माइनस करना है इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए लिखा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना है, 20% ऑफ फिस्कल डेफिसिट। कितना है, 20% ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो फिस्कल डेफिसिट कितना आया हमारे पास में, कितना आया फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हमारे पास में आया है 100 लाख। इसका 20%, तो 100 लाख का 20% ऐसे निकालता है ना, 20/100। जिसका निकाल रहे हैं वो यहाँ पर लिखा, फिस्कल डेफिसिट कितना है 100 है, उसका 20%, तो 20/100। परसेंट ऐसे निकालते हैं, परसेंट की जगह पर नीचे हमेशा क्या आता है, 100 आता है। तो ये कैंसिल हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना आ गया हमारे पास में, 20। कितना आ गया हमारे पास में, 20। तो ये 20 हम लोगों ने माइनस कर दिया। प्राइमरी डेफिसिट आ गया हमारे पास में ₹80 लाख। चमका अच्छे से, आसान सा क्वेश्चन था। बस ट्विस्ट इतना सा था कि इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रखा है फिस्कल डेफिसिट का 20%, तो फिस्कल डेफिसिट इंटू 20/100, इजी पीजी हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वही है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट ए गवर्नमेंट बजट। हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है और इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालना है। चार चीजें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में हमें। तो देखो सबसे पहला है हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट। अब याद करो फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम क्या था, बोरोइंग्स था। बोरोइंग्स क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 100 लाख। तो फिस्कल डेफिसिट भी कितना हो गया, 100 लाख। समझ में आ गया। लिखेंगे कैसे इसको, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स कितनी गिवन है, ₹100 लाख। तो फिस्कल डेफिसिट भी कितना हो गया, ₹100 लाख। समझ में आ गया, पहला तो हो गया। सेकंड हमें निकालना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगाएंगे। मैम कैसे कर सकते हैं एक बार बता दो। तो देखो याद करो, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, माइनस टोटल रिसीट्स। और रिसीट्स हमें कौन सी लेनी है, अदर देन बोरोइंग्स। क्या निकालना है हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखो फिस्कल डेफिसिट हमारा पहले वाले पार्ट में कितना आया, 100 लाख आ गया। तो ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता है दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया। सेम ऐसे ही टोटल रिसीट्स भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स हमें कौन सी लेनी है, अदर देन बोरोइंग्स। मतलब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल सा अपने फॉर्मूला को और ओपन कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एज इट इज कितना है, 100 है। अब हमें चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास में रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला कितना होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही फॉर्मूला है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना गिवन है, 30 गिवन है, एज इट इज लिख दिया। इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम निकाल रहे हैं माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो देखो रेवेन्यू रिसीट्स भी हमारे पास में गिवन नहीं है, लेकिन याद करो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, तब सेकंड पार्ट के अंदर बताया था रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होती है। एक होती है टैक्स रिसीट्स और दूसरी होती है हमारे पास में नॉन टैक्स रिसीट्स।
तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम निकाल रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट 30 गिवन है। रेवेन्यू रिसीट्स कैसे निकालेंगे? टैक्स रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स कितनी है? 50 है। साथ में नॉन टैक्स रिसीट्स कितनी है? 30 है। दोनों को प्लस कर दो, 50 और 30, टैक्स रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स 50 और 30 80, ये हो गई रेवेन्यू रिसीट। समझ में आ गया? तो ये रहा 30, इस 80 को इधर ले आओ, प्लस 80 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारे पास में? 80 और 30, तो ये हमारे पास में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ₹110 लाख। समझ में आ गया? 110 क्लियर है? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लगाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट्स कैसे निकाला? टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स को प्लस करके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया 110। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर लिख दो 110 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो इसे एज इट इज लिख दो। माइनस करना है रेवेन्यू रिसीट्स। तो देखो रेवेन्यू रिसीट्स हम लोगों ने अभी देखा था, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी आई थी? 80 आई थी, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स को प्लस करके, तो ये हो गया हमारे पास में 80 प्लस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। तो कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स यानी कि अदर देन बोरोइंग्स डायरेक्टली हमें गिवन है, इसमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं है। कितना है? 140। इजी पीजी हो गया। करते हैं 100 इज इक्वल टू, इन दोनों को एज इट इज लिख दो क्योंकि प्लस नहीं हो सकता, माइनस 140 और 80 कितना हो गया? 9 10 11 12, ये हो गया हमारे पास में 220। एक काम करो 100 के पास में 220 को ले आओ, साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू कितना बचा? 110 प्लस सीई। तो 100 और 220 कितना हो गया हमारे पास में? 320 इज इक्वल टू 110 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 320 में से 110 गया, हमारे पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। कितना आएगा? दोनों को माइनस कर दो, 0, 2 में से 1 गया, 1 आया, 3 में से 1 गया, 2 आया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास में आ गया ₹210 लाख। चमक गया अच्छे से किस तरह से करा? अब अगला हमें क्या निकालना है? अगला हमें निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर। ये तो बहुत आसान सा है, यहीं पर करके बता देती हूँ। हमें निकालना है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आया था हमारा? 110 आया था, देखा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हम लोगों ने निकाल ही दिया 210। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में? 0, 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये हो गया हमारे पास में 320। कितना आ गया हमारे पास में? ₹320 लाख। इजी पीजी है। लास्ट हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो देखो इंटरेस्ट पेमेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स भी निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला में काम में आता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी डेफिसिट गिवन है। प्राइमरी डेफिसिट कितना गिवन है हमारे पास में? 80 गिवन है, तो ये 80 हो गया, इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना आया हमारे पास में? 100 लाख आया, ये भी 100 गिवन है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो देखो 80, ये माइनस हो जाएगा 100 इधर आके, इज इक्वल टू माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट्स बचा है। तो 80 में से 100 जाएगा तो माइनस का 20 आएगा क्योंकि 100 बड़ा है, इज इक्वल टू माइनस का इंटरेस्ट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट भी कितना आ जाएगा हमारे पास में? ₹20 लाख। समझ में आ गया? मेन यहाँ पर सेकंड वाला इंपॉर्टेंट था कि फिस्कल डेफिसिट गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों ने निकाला, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना था, रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स हमारे पास में गिवन थी, ये आ गया 210। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 110 था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया था हमारे पास में? 210, दोनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास में 320 लाख। चमका अच्छे से? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट हमें फाइंड आउट करना है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 3821, यही है, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब अगर रेवेन्यू रिसीट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने बताया था रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होती है, टैक्स रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स, दोनों को प्लस कर दो। तो देखो टैक्स रिसीट्स गिवन है 1000, ठीक है, प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स भी गिवन है, कितनी है? 2000 है, दोनों को प्लस कर दो
तो 3821 तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी हो गई हमारे पास में 3000, माइनस करेंगे तो ये आएगा 821 करोड़, रुपीज 821 करोड़। पहला क्लियर हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट भी हम आराम से निकाल सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगा दो। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और कौन सी रिसीट्स लेनी है हमें, अदर देन बोरोइंग्स। समझ में आ गया। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में एक तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, कितना है 3821, तो ये हो गया हमारे पास में 3821, प्लस आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गिवन है, कितना है 574, तो ये हो गया 574। समझ में आया। माइनस टोटल रिसीट्स में एक आएगी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में मैंने बताया टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को प्लस कर दो, 1000 और 2000 कितना हो गया 3000, ये हो गई हमारी रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। अब याद करो कैपिटल रिसीट्स यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन कैपिटल रिसीट्स में 3 चीजें आती है। पहला आता है, मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था, रिकवरी ऑफ लोन्स, एक तो ये आता है। सेकंड आता है लोन्स एंड बोरोइंग्स, है ना, लाइबिलिटीज बोरोइंग्स वगैरह, वो हमें लेना नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। और थर्ड आता है अदर रिसीट्स, जिसमें आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो मैंने बताया था कैपिटल रिसीट्स में हमें बोरोइंग्स नहीं लेना, सिर्फ रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स का डिसइन्वेस्टमेंट लेना है। तो 135 प्लस 100, ये दो हम लेंगे, तो ये कितना हो गया 135 प्लस 100, ये दो हमें लेना है, इसमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं है। समझ में आया। तो निकाल के देखते हैं फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना आ रहा है। 3821 करके देख लेते हैं। 3821 में प्लस करा 574, तो ये आ रहा है 4395। इसमें हमें माइनस करना है 3000, पहले प्लस कर दो, 3000 प्लस 135 प्लस 100, तो ये हमारे पास में आ गया 3235। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास में आ रहा है, लेट्स सी, ये हमारे पास में आ गया रुपीज 1160। यूनिट क्या गिवन है हमारे पास में, करोड़। चमक गया अच्छे से। किस तरह से करा हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों लिया, टोटल रिसीट्स में भी हम लोगों ने दोनों ली है। बस कैपिटल रिसीट्स में दिमाग लगाना, हमने सिर्फ रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट लिया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन अ गवर्नमेंट बजट द रेवेन्यू डेफिसिट इज रुपीज 35 करोड़। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, रेवेन्यू रिसीट्स भी गिवन है 70 करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है 120 करोड़। देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूला से निकल जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही फॉर्मूला है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना गिवन है 35 करोड़, 35 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास में गिवन है 70 करोड़। समझ में आ गया। तो देखो 35 इस 70 को इधर ले आओ, प्लस 70 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमारे पास में आ गया रुपीज 105। आगे यूनिट हर जगह पर करोड़ मेंशन है, हम भी वही लगाएंगे, रुपीज 105 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा गिवन था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमें इग्नोर करना है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। समझ में आ गया, तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग द ईयर इज दिस। अच्छा, हमारे पास में इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है, कितना है रुपीज 1,40,000 करोड़, ये हमारे पास में इंटरेस्ट गिवन है। इफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 2,70,000 करोड़। अच्छा, हमारे पास में टोटल बोरोइंग्स गिवन है, और मैंने बताया था बोरोइंग्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। मतलब फिस्कल डेफिसिट गिवन है हमारे पास में रुपीज 2,70,000 करोड़। ठीक बात है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड प्राइमरी डेफिसिट। यार ये तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट्स
माइनस कर दो, तो प्राइमरी डेफिसिट हम निकाल देते हैं। फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारे पास में, अभी देखा 2,70,000, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस करना है 1,40,000, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 1,30,000, यही आ रहा है ₹1,30,000। आगे यूनिट मेंशन कर दो करोड़। क्लियर हो गया कैसे निकाला, इंटरेस्ट और बोरोइंग्स गिवन था, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के अंदर प्राइमरी डेफिसिट इज 12,000 करोड़। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट गिवन है जो कि कितना है 12,000 करोड़ गिवन है। उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट इज 7,000 करोड़। अच्छा, हमारे पास में इंटरेस्ट पेमेंट्स भी गिवन है जो कि कितना है 7,000 करोड़ गिवन है। हमें निकालना क्या है, फिस्कल डेफिसिट। ये भी आसानी से निकल सकता है। अगेन प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक बात हो गई। प्राइमरी डेफिसिट कितना गिवन है 12,000 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट हमें निकालना है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना गिवन है 7,000, तो 12,000 7,000 को इधर लेकर आओगे प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 12 और 7 कितना हो गया 19 रुपीज 19,000 करोड़। चमका अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी है। फिर 8th क्वेश्चन, एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एस्टिमेटेड एट ₹10,000 करोड़। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है हमारे पास में कितना है ₹10,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, विच इज 40% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। देखो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है और इंटरेस्ट के लिए ही लिखा है, यहाँ पर विच लिखा है ना, मतलब इंटरेस्ट की बात हो रही है। विच इज 40% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट, कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो प्राइमरी डेफिसिट का 40% है। हमें नहीं पता प्राइमरी डेफिसिट कितना है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये प्राइमरी डेफिसिट का 40% है और हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना है। तो देखो, लेट प्राइमरी डेफिसिट बी एक्स, प्राइमरी डेफिसिट को एक्स मान लो, तो प्राइमरी डेफिसिट का 40% ऐसे ही निकालते हैं। प्राइमरी डेफिसिट की जगह हम लोगों ने एक्स लिख दिया, प्राइमरी डेफिसिट का 40%, 40% के लिए अपॉन 100 कर देते हैं। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और ये इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन है 10,000। समझ में आ गया ना, प्राइमरी डेफिसिट हम लोगों ने एक्स माना, एक्स का 40% हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो बात इंटरेस्ट के लिए ही मेंशन है कि इंटरेस्ट प्राइमरी डेफिसिट का 40% है और इंटरेस्ट कितना गिवन है एक्चुअल में 10,000। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 4 × x कितना हो गया 4x अपॉन क्या है 10 है, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 10,000। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 10,000। 10 से मल्टीप्लाई हुआ, एक 0 और लग गई। अब x कैसे निकालेंगे, ये हो गया कायदे से हमारे पास में ऊपर 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख अपॉन ये 4 नीचे आ गया, तो ये आपने काटा, 4 1 4 2 8, 2 बचेगा, 4 5 20, फिर 3 0 आ गए, तो x आ गया हमारे पास में कितना 25,000। कितना आ गया 25,000। x हम लोगों ने क्या अज्यूम करा था, प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट आ गया हमारे पास में ₹25,000 करोड़। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो प्राइमरी डेफिसिट का ही फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही होता है। प्राइमरी डेफिसिट अभी अभी निकाला, कितना आया 25,000 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट निकालना है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना गिवन है हमारे पास में 10,000। समझ में आ गया, तो देखो 25,000, ये 10,000 इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया फिस्कल डेफिसिट, तो 25 और 10 कितना हो गया 35,000। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया ₹35,000 करोड़। अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यहीं पर आप वीडियो को पॉज करके मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, पहला तो फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या होता है, बोरोइंग्स। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान हलवा क्वेश्चन है, मतलब ये तो बोरोइंग्स कितनी गिवन है हमारे पास में 15,000,
तो ये हो गया लो पहला क्वेश्चन, तो 15,000 करोड़। पहला क्वेश्चन हो गया, आसान सा था। सेकंड पूछ रहा है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो देखो प्राइमरी डेफिसिट हमें निकालना है। फिस्कल डेफिसिट अभी देखा, बोरोइंग्स का ही दूसरा नाम फिस्कल डेफिसिट है, कितना हो गया 15,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट के लिए कह रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है? 25% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट का 25% है। तो पहले एक काम करो, रेवेन्यू डेफिसिट निकालो। रेवेन्यू डेफिसिट निकालो। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करके, पहला वाला फॉर्मूला। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 50,000 माइनस कर दिया, तो ये आ गया रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया हमारे पास में? 20,000। ये सारा काम आपको वर्किंग नोट्स के अंदर करना है। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट का 25% है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आया 20,000 रेवेन्यू डेफिसिट का 25%, परसेंट ऐसे ही निकालते हैं 25/100, ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? तो 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50 हो गया। आगे 2 0 लगा दिए, तो ये हमारे पास में कितना आ गया? 5,000। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना आया? 5,000। 15 में से 5 गया, प्राइमरी डेफिसिट आ गया हमारे पास में ₹10,000 करोड़। समझ में आया कि नहीं आया? आसान सा था कि फिस्कल डेफिसिट तो बोरोइंग्स हो गई हमारी। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालनी थी। इंटरेस्ट पेमेंट्स है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट निकाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, 70,000 में से 50,000 गया, रेवेन्यू डेफिसिट आया 20,000, उसका 25%, तो 20,000 इंटू 25/100 कितना आ गया? 5,000। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में एक होमवर्क क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले में निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही फॉर्मूला है फर्स्ट वाले का। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, कितना है? 100 है, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, मैंने बताया था रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होती है, एक तो होती है टैक्स रिसीट्स और दूसरी कौन सी होती है? नॉन टैक्स रिसीट्स। तो टैक्स रिसीट्स भी गिवन है 50, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गिवन है 15, इन दोनों को प्लस कर दो, 50 प्लस 15, चमका अच्छे से। तो ये आ गया 100 में से माइनस करो, दोनों को पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, 65 गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया हमारे पास में ₹35 करोड़। पहला तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये हम लोगों ने हमारा ए कंप्लीट कर लिया। बी कह रहा है फिस्कल डेफिसिट निकालो। क्या निकालो? फिस्कल डेफिसिट निकालो। अब मैंने बता रखा है आपको फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या है, तो मैंने बोला फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम क्या है? बोरोइंग्स है। नेट बोरोइंग्स भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बोरोइंग्स हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 38, तो ये डायरेक्टली हो गया ₹38 करोड़। नेट बोरोइंग्स भी बोल सकते हो, बोरोइंग्स भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड हमें निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। क्या निकालना है? प्राइमरी डेफिसिट। तो अब हम निकालते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही फॉर्मूला है। फिस्कल डेफिसिट कितना आया हमारे पास में? 38 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना गिवन है हमारे पास में? 27, तो ये माइनस कर दो, तो ये हमारे पास में आएगा 8 में से 7 गया 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, ये हमारे पास में आ गया ₹11 करोड़। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी 0। किस सिचुएशन में प्राइमरी डेफिसिट हमारा 0 हो सकता है? कि जो थर्ड वाला है ना प्राइमरी डेफिसिट, उसका आंसर 0 किस सिचुएशन में आ सकता है? जब रेवेन्यू डेफिसिट 0 है, जब इंटरेस्ट पेमेंट 0 है, जब फिस्कल डेफिसिट 0 है, जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करना है। इसके अलावा मैंने बता दिया आपकी बुक के अंदर बहुत सारे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं,
उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिस क्वेश्चन में क्वेरी आ रही है उस क्वेश्चन को एप्लीकेशन पर सेंड कर दो। वॉइस नोट के थ्रू आप सेंड कर सकते हो, वहां पर मैं वॉइस नोट के थ्रू काफी बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर कॉमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, बेटर एप्लीकेशन पर सेंड कर दो, वहां पर मैं वॉइस नोट के थ्रू आराम से आपकी क्वेरीज आंसर करूंगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे फॉरेन एक्सचेंज हमारा चैप्टर। इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।